में रखना चाहिए ऑनलाइन एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय, और कैसे हम पेपर अटेम्प्ट करें, पहले कौन सा सेक्शन करें, बाद में कौन सा करें, टाइम मैनेजमेंट क्या लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं, जरूरी बातें होती हैं। और एक बार हम देख भी लेंगे जो मॉक टेस्ट है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि वो हल्का सा आपको अलग मिलेगा, चाहे आप कहीं पे भी आपने मॉक टेस्ट दिया होगा उसमें अंतर आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगी क्या अंतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ये छोटा सा सेशन होगा जिसमें हम बात करेंगे, अभी इसके बाद हम लोग एक मैराथन सेशन भी करने वाले हैं, है ना। बहुत बढ़िया। जिन लोगों का अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है वो लोग चेक करते रहें, अपने मेल आईडी को भी चेक करते रहें। 2 दिन पहले आपका, 1 हफ्ते पहले प्री एडमिट कार्ड आएगा और 2 दिन पहले फाइनल एडमिट कार्ड। तो अगर आपका दोनों में से, मतलब ऑफ कोर्स प्री एडमिट कार्ड नहीं आया होगा पहले, तो इसका मतलब 7 दिन पहले आएगा पेपर से। तो जब भी प्री एडमिट कार्ड आता है उसके 7 दिन तक आपके पास समय होगा। तो ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो पिछली बार से ही, क्योंकि कोविड आ चुका है, जा चुका है, अभी भी पता नहीं क्या है, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है। इसमें है कुछ नहीं, बस आपको ये बताना है कि भैया मेरे को इनमें से कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो आपको टिक कर देना चुपचाप से। कफ, कोल्ड, रनी नोज, फीवर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर है तो भाई फिर वो आप बता दो इनको कि भाई हमें तो है, या जो भी है, तो उसमें फिर पंगे होंगे। तो बेसिकली ये आपको बताना है, अपने आप ही आप डिक्लेयर कर रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन है कि आपको ये सब समस्याएं नहीं है। और मास्क लगा के प्लीज जाइएगा। अब तो दिल्ली में तो कंपलसरी कर दिया एक तरह से, तो वहां पे प्रॉब्लम ना हो इसलिए मास्क लेके तो जरूर कैरी कीजिएगा। और इसके अलावा जब आप ये एडमिट कार्ड देखेंगे तो ये हमारे पास दीपक नाम है शायद इनका, अभिषेक, बहुत सारे एडमिट कार्ड कल से आ चुके हैं, तो ये अभिषेक का एडमिट कार्ड है। तो अभिषेक की अगर हम बात करें तो इनका ये देखो, आप एग्जामिनेशन सेंटर आपका भी आ जाएगा जब जिन लोगों के पास ये होगा एडमिट कार्ड। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो पेपर 1 है आपका, तो वो है सुबह 9:30 बजे से, और पेपर 2 है आपका वो है दोपहर में। पहले ये उल्टा हुआ करता था। तो अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो ये 9:30 बजे से, तो जब एग्जाम शुरू होने के बाद एंट्री नहीं होती, तो आपको उससे पहले पहुंच जाना है। और इनकी माने तो 1.5 घंटा पहले पहुंच जाओ, है ना। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करेंगे, बट हाँ पेपर ना छूटे इतना ध्यान रखिएगा। और पेपर 2 आपका 2:30 बजे से होगा, यानी 12 बजे, 2.5 घंटे का पेपर है। 9:30 बजे से 12 बजे तक आप बिजी रहेंगे। फिर 12 बजे जिनको पेपर 2 भी देना है तो सेम सेंटर है, उसके बाद आप 2 बजे तक वहां बैठेंगे सेंटर पे, अपना रिवीजन करेंगे, नोट्स वोट्स ले जाना, इतने सारे नोट्स आपको दे दिए हैं, और मस्त तरीके से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो ये हुई कहानी। बाकी इसमें 4-5 चीजें हैं जो ले जानी है, और जिसमें से मुझे नहीं लगता कि सैनिटाइजर वगैरह कोई बहुत बड़ी ऐसी बात है कि आपको लेके ही जाना है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि 2-3 चीजें जो बहुत जरूरी है। एक तो आपके पास ये, आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, इसका एडमिट कार्ड आपका होना ही चाहिए, एडमिट कार्ड। और दूसरी एक चीज, आपका एक भी आईडी कार्ड, कोई भी, चाहे वो पैन कार्ड हो, आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटो और आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल्स हो, तो ये आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है जो भी आपके पास हो। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, पेन है, आधार है, व्हाटएवर। और तीसरी चीज आपके पास जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पेन। तो बॉल पेन, जेल मत लेके चले जाना, वैसे तो सभी इतने समझदार अभी हैं, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो ब्लू हो, बट आप लेकर के जाइएगा। कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी पेन का क्या कर रहे हैं लोग, अच्छा अब मुझे वही जमाने याद आ गए अपने OMR वाले कि मोटी निब का पेन लेके जाए, है ना। मैं अभी यही बोलने वाली थी, बट मुझे याद आ गया कि अब पेन का काम सिर्फ आपको रफ पेपर मिलेगा, उस पे आप इस पेन का यूज करेंगे। एक रफ पेपर मिलेगा मैथ्स वगैरह के लिए, अगर आपको जैसे भी आपका रफ वर्क है वो उस पे आप करते हैं, वहां वो वैसे पेन भी दे देते हैं टाइम्स, बट अपना लेकर के जाइए। पेपर भी दे देते हैं जरूरत पड़ने पे, एक्स्ट्रा भी अगर चाहिए। तो ये एक बात हुई, पेन आप लेकर के जाएंगे। आईडी प्रूफ, तो इस तरह से ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तो आपका ये एडमिट कार्ड, दूसरा आपका आईडी प्रूफ। भूल जाते हैं कई लोग इतना कहने के बावजूद भी, और पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे उस पर भी आएंगे, ताकि नंबर आपके बच्चे, मैक्सिमम स्कोर आप कर पाए थोड़ा सा तसल्ली से, स्मार्टली अगर हम देखें, ये चीज है। इसके अलावा वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर बॉटल तो ले ही जा सकते हैं ऑफकोर्स। सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं, आप मास्क ले जा सकते हैं, बट मास्क तो जरूर ले जाइएगा। वाटर बॉटल, सैनिटाइजर, या हो सकता है आपकी प्रेफरेंस के बेस पे रहें चीजें, बट मास्क तो जरूर ले जाइएगा। तो ये बेसिक सी बातें हैं। इसके अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा सामान लेकर के जाएंगे वो वहां पे रखवा लिया जाएगा। अगर हो सके तो लेके मत जाइए, अगर कोई साथ में जा रहा है तो उसको दे जाइए, गाड़ी में जा रहे हैं तो उसमें रख जाइए, स्कूटी में जा रहे हैं तो उसमें रख जाइए, है ना। तो कोशिश कीजिए फालतू सामान ना लेकर के जाएं, क्योंकि की रिंग वगैरह भी वो सब रखवा लेते हैं। तो सिंपल से कपड़े पहन के जाइए और शांति से पेपर दीजिए, कुछ भी लेके नहीं जाना, ना कोई गैजेट, ना कोई वॉच, कुछ नहीं, ठीक। बस यही 3 चीजें जो आपके पास होनी चाहिए, आपका एडमिट कार्ड, मास्क आप लगा के रखेंगे, आईडी प्रूफ, पेन, बस खत्म। पैसे वैसे ले जा सकते होते हैं वैसे कैश तो, बट अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। 2-4 रुपए ले जाइएगा ताकि बाहर आए और आपका दोस्त आपको छोड़ के जा चुका हो तो आप घर वापस जा पाएं। खैर ये तो हुई मजाक की बात। अब हम अटेम्प्ट कैसे करें। देखो एक इसमें चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है कि 150 मिनट्स हैं और 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि टाइम उल्टा चलता है, 149 मिनट होगी, फिर 148 मिनट होगी। तो ये जो 5 सेक्शन है इनमें आपको डिवाइड कर लेना है। 5 सेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपके पास 30-30 मिनट होती है हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि भाई 150 से 120 मिनट जब तक होंगी तो मेरा फर्स्ट पार्ट या कोई भी एक सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सीडीपी है मान लीजिए, सबसे पहले सीडीपी कर रहे हैं तो वो पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए। फिर अगर हम बात कर रहे हैं, फिर बचेंगे आपके पास 90 मिनट, फिर आपके पास बचेंगी 60 मिनट, फिर आपके पास बचेंगी 30 मिनट, फिर आपके पास बचेंगी 30 मिनट। तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना, कोई सेक्शन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी हो। 30 मिनट से ज्यादा एक सेक्शन को मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेपर छूटते हुए समय नहीं लगता, क्योंकि लैंग्वेज में पैसेज आपका टाइम ले जाएगा, मैथ्स आपका टाइम लेता है कैलकुलेशन में, ठीक। और कोशिश करनी है कि पेडागोजी को पहले जाते ही अच्छे से कर लिया जाए, जो सीडीपी है 30 मार्क्स का। बाकी हम आते हैं अब समझते हैं कुछ चीजों को, ठीक है। 90 मिनट्स बिफोर एग्जाम आप पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बिठाएंगे, आपका सत्कार करेंगे, बट पेपर के बाद आप नहीं पहुंच पाएंगे, ये याद रखिएगा। अब आते हैं सीटेट की वेबसाइट पे। यहाँ आपको पता है एडमिट कार्ड, प्री एडमिट कार्ड लॉगिन करके आप देख सकते हैं आपका आया है नहीं आया है, क्या सीन है क्या नहीं, ये सारी बातें आपको पता है। कोई क्या कह रहा है भाई, 1 मिनट रुको मुझे सुनने दो। मैम इस बार पेन नहीं ले जाना है, वही देंगे, ऐसा लिखा है क्या?
मैंने तो बहुत ऊपर से देखा, ठीक है मत ले जाना, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार एडमिट कार्ड में एक बार खुद भी पढ़ लेना यार, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्चुअली इसके बाद भी सेशन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अपना अपना एडमिट कार्ड बेसिकली थोड़ा सा पढ़ लेना, ये मुख्य बातें हैं जो जरूरी हैं। जरूरी क्या है, वो एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ, यही दो चीजों को मार्क किया था। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट पे, जब हम जाते हैं, ये है आपका मॉक टेस्ट, सीटेट की वेबसाइट पे आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और ये एग्जैक्टली जो ऑथेंटिकेटेड है, मतलब जिसके बेसिस पे आप चैलेंज भी कर सकते हैं अगर ऐसा ना मिले, वो है। अब इसमें 3 सेक्शंस इन्होंने बनाए हुए हैं, ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, 3 सेक्शंस हैं और आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें ग्रीन क्वेश्चन वो आएगा जो आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा, जो आपने आंसर किया है बट मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा है, वो आपका पर्पल हो जाएगा कलर। ठीक, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मीडियम आप यही चूज कर लेंगे, हिंदी है कि इंग्लिश है, वैसे आप कोई भी चूज कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर भी आप मीडियम चेंज करके देख पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और डिफॉल्ट लैंग्वेज आप मान लीजिए, मैं यहाँ इंग्लिश चूज कर लेती हूँ और आई एम रेडी टू बिगिन। और जब हम बात करते हैं शुरुआत की, अब देखो इसमें ना ये सेक्शंस हैं 3, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि लैंग्वेज के चक्कर में पहले प्राचीन काल से सीटेट में नंबर कटते हुए आए लोगों के, पूरा सेक्शन गलत कर देते हैं, 60 नंबर गायब हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज 1 भरनी थी, आपने लैंग्वेज 2 भर दी, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको हिंदी भरनी थी लैंग्वेज 1, वो आपने 2 भर दी, तो इसमें क्या होगा, पूरे 60 नंबर का झोल हो जाता है, और 60 नंबर जिसके गए अगर लैंग्वेज के, तो बस आप समझ ही रहे हैं फिर पेपर कैसे पास होगा। तो इसमें 3 सेक्शन इन्होंने बनाए हुए हैं, इसको समझना जरूरी है। एक सेक्शन है आपका AAT 20, जो भी मतलब इसका नाम भी छोड़ दें अगर हम, तो एक सेक्शन में क्या है, 3 सब्जेक्ट हैं, CDP है, मैथ्स है और EVS है। अब जैसे ये CDP है, ये पता है आपको करना ही है कंपलसरीली, तो हिंदी में आप इसको कन्वर्ट करके कर लीजिए, इंग्लिश में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सेक्शन है, तो ये फर्स्ट सेक्शन तो कंपलसरी ही है, क्योंकि इसमें CDP यानी बाल विकास है, गणित है और EVS है। आप एक तरफ से भी पेपर सॉल्व करते हुए जा सकते हैं, या फिर आप CDP पहले करके और हिंदी इंग्लिश पे डायरेक्ट जा सकते हैं, बट वो लोग करिएगा ये ज्यादा उछल कूद जिन्होंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज्यादा की हुई है। अदरवाइज तो एक तरफ से पेपर सॉल्व करते हुए चलना, क्योंकि ऑफलाइन में कंफ्यूजन नहीं होती थी, ऑनलाइन में कंफ्यूजन की संभावना है। ठीक, लेकिन मैथ्स पे अटके नहीं रह जाना है कि लैंग्वेज का टाइम ही ना बचे। ठीक, तो हम एक सेक्शन है जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं जो करने ही करने हैं, दूसरा सेक्शन है इसमें जिसमें लैंग्वेज 1 दी हुई है, और तीसरे सेक्शन में लैंग्वेज 2 दी हुई है। इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए आपके पेपर में क्या है, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। ठीक, इस तरह के 3 सेक्शन उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक, एक सेक्शन है कॉमन सेक्शन, ये है आपका कॉमन सेक्शन जिसको 1 कह रहे हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं जो तो करने ही हैं आपको। ठीक, वो कौन से हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ्स, EVS, और जिनका पेपर 2 होगा उनके उस तरह से होंगे। ठीक, अभी हम पेपर 1 की यहां बात कर रहे हैं। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 2, जिसको हम कह रहे हैं, सेक्शन 2 भी लैंग्वेज का है और सेक्शन 3 भी लैंग्वेज का है। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 दोनों ही लैंग्वेज के हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखेंगे, इसमें ध्यान ये रखना है कि ये लैंग्वेज 1 का होगा और ये लैंग्वेज 2 का होगा, L2 जिसको हम कह रहे हैं। अब L1 में मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश है, आपने जो भी लैंग्वेज चूज की हुई है, तो इसमें लैंग्वेज 1 होंगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज सॉल्व करनी है आपको, दोनों तो करनी नहीं होंगी, क्योंकि लैंग्वेज 1 आप दोनों तो नहीं ले सकते भाई, लैंग्वेज 1 सेम थोड़ी हो सकती है कि हिंदी भी लैंग्वेज 1 है और इंग्लिश भी लैंग्वेज 1 है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन दोनों में से जो भी आपकी लैंग्वेज 1, एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा लैंग्वेज 1 आपने क्या चूज की है। तो लैंग्वेज 1 मान लीजिए हिंदी ली है, अगर आपने लेट्स लर्न से पढ़ाई की है तो मेरे ख्याल में आपने हिंदी की लैंग्वेज 1 ली होगी, समझदारी का काम है, नंबर बचते हैं बहुत सारे। ठीक, तो हिंदी अगर हम बात करें तो हिंदी आपने यहाँ लैंग्वेज 1 ली हुई है, तो लैंग्वेज 1 वाले सेक्शन में जो पहला सेक्शन है उसमें जो लैंग्वेज 1 का सेक्शन है, हिंदी को चूज कर लिया, जो भी आपकी लैंग्वेज 1 थी। लैंग्वेज 1 अगर आपकी इंग्लिश थी तो इंग्लिश को कर लिया। अब जो ये तीसरा सेक्शन है, ये सीटेट की वेबसाइट पे दिया हुआ है, जो तीसरा सेक्शन है इसमें लैंग्वेज 2 होंगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, दोनों ही लैंग्वेज 2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज 2 यदि इंग्लिश है तो ये तीसरे सेक्शन में से करेंगे, L2 वाले सेक्शन में से। और अगर लैंग्वेज 1 आपकी जो भी है हिंदी या इंग्लिश में से, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज के 2 सेक्शन मिलेंगे आपको, लैंग्वेज के 2 सेक्शन मिलेंगे। एक सेक्शन है जिसमें लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 1 हिंदी, यानी लैंग्वेज 1 की बात हो रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन होगा, जो भी आपकी लैंग्वेज 1 है उसको अटेम्प्ट कर देंगे। और दूसरा जो है आपका वो ऑप्शन है जिसमें लैंग्वेज 2 है, अब वो हिंदी है और इंग्लिश है, वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, आपको अपने हिसाब से देखना है जो भी आपने भरा हुआ है एडमिट कार्ड में। अगर आपने गलत सेक्शन सॉल्व कर दिया तो आपके नंबर, आपका समय, आपकी मेहनत सारी व्यर्थ है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जिस भी लैंग्वेज हो, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, ये मैंने और बहुत खोल के बताया इसलिए कई लोगों को कंफ्यूजन लग सकता है। अदरवाइज आपको देखना है लैंग्वेज 2 हिंदी लिखा हुआ है, तो आपकी लैंग्वेज 2 यदि हिंदी है तभी आप इसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ 2 सेक्शन सॉल्व करने हैं, लैंग्वेज के 4 सेक्शन आएंगे पेपर में, आपको उनमें से 2 चूज करने हैं, आपकी जो लैंग्वेज 1 है और जो लैंग्वेज 2 है उसका ध्यान में रखते हुए। तो अगर लैंग्वेज 2 हिंदी है तो लैंग्वेज 2 अटेम्प्ट कर देंगे, अगर लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश करेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब मान लीजिए आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, CDP से कोशिश कीजिएगा कि शुरू करें, क्योंकि पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा और इसमें क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, बट आपकी सबसे ज्यादा तैयारी भी यही होती है। हम लोग अगर बात करें तो आप लोग 47 लाख के करीब लोग, मतलब मिलियंस में लोग जो हैं, अभी जो इस बार वाली महामैराथन कराई थी 4 सेक्शन में, उसको देख चुके हैं। तो मैं मानती हूं कि आपकी CDP की तैयारी तो जबरदस्त हुई होगी। ठीक, तो अगर हम ये देखें, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट कर लेते हैं एक ऑप्शन, सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला B ऑप्शन, और 7 नेक्स्ट करना है। टोटल सबमिट नहीं करना, वो पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद करना है। 7 नेक्स्ट करना है, यहां से टोटल सबमिट नहीं करना। अब मान लेते हैं इसमें मार्क्ड फॉर रिव्यू और आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। ये जो आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन है ना, जिसने ये लगाया हुआ है, उसके लिए वो आंसर जो है अपने आप मार्क हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मली मार्क फॉर रिव्यू का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इसका आप ध्यान रखिएगा।
अगर ये ऐसा हुआ कि आपने जस्ट मार्क करके छोड़ दिया तो क्वेश्चन हो सकता है इसमें लास्ट में अगर आप भूल गए इसको आंसर करना तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि मार्क पर रिव्यू जिसको कर रहे हैं उसको लास्ट में आके फाइनली अटेम्प्ट कर दें ताकि श्योरिटी रहे, नहीं तो ग्रीन मार्क आ ही जाएगा। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। यहाँ टाइम का विशेष ध्यान रखना है, उल्टा टाइम चलता है, हमें आदत नहीं होती उल्टा टाइम देखने की। ये 145 मिनट यानी 5 मिनट हो गए मुझे बात करते हुए, ये 150 मिनट पे शुरू हुआ था। तो 120 मिनट तक आपको एक सेक्शन, फिर 90 मिनट तक दूसरा सेक्शन, फिर 60 मिनट तक तीसरा सेक्शन, 30 मिनट तक चौथा, और फिर 30 से 0 तक आपको 5वां सेक्शन अटेम्प्ट करना है। तो ये बेसिक सी यहाँ बात थी जो ध्यान में रखनी है। अब किसी को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ग्रो योरसेल्फ क्या कह रहे हैं मैम, आपका वीडियो में 30 में से 20 से 23 के बीच आता है, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा ग्रो। बाकी सेक्शन पे भी फिर फोकस करना, वो जो नोट्स दिए उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। अभी पढ़ाई शुरू की है क्या? 23 तो मतलब ठीक है, बुरा नहीं है, बट आप और स्कोर कर सकते हैं वहां पे सीडीपी में। तो हम अगर बात करें, अभी हमें हिंदी पेडागॉजी भी करनी है, ये मैराथन्स में करा चुकी हूँ, आप लोग बेहद संख्या में, करोड़ों की संख्या में पहले देख चुके हैं। एक मैराथन पे 9 मिलियन व्यूज, 4 मिलियन व्यूज हैं। बट अगर हम बात करें तो दोबारा भी हमने इस बार इतना मटेरियल इससे पहले सीटेट में अवेलेबल नहीं हुआ है, मेहनत पहले भी की है, आप लोगों ने लाखों की संख्या में क्रॉस किया है। अगर हम कहें जो आपका क्वालिफाई करना है या फिर बहुत अच्छे नंबर भी लाना है, बट इस बार नोट्स वगैरह इतने इस तरह से नहीं दिए गए। पहले 2018 से नोट्स दिए जाते थे, बट प्रॉपर जिस तरह से एक सब्जेक्ट के नोट्स इस बार आपको दिए गए हैं बिल्कुल निचोड़ बना करके, तो उनको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिएगा एंड मोमेंट पे। और ये मैराथन्स देखिएगा, जो 1 शॉट वीडियोस हैं, मैं इंग्लिश की करा चुकी हूँ, ईवीएस करा चुकी हूँ, सीडीपी जो है आपके पास वो 4 वीडियोस हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, आपको हिंदी पेडागॉजी हम अभी करेंगे थोड़ी देर में ही, और मैथ्स पेडागॉजी परसों के करीब करेंगे। इतने आप प्रीवियस भी देख सकते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो मैंने कराया है उससे आपको मदद मिल जाएगी। नोट्स आपको मैं दे चुकी हूँ सारी सब्जेक्ट्स के, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा घबराना आपने नहीं है, चीजें आपको याद आएंगी, जो हमने पढ़ा है पेपर में अपने आप याद आएगा। आवाजें आती हैं लोगों को तो ओके कि इतना उन्होंने मैराथन सेशन देख लिया होता है कि उनको आवाजें आती है पेपर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पेपर में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, बस ये जरूर याद रखिएगा। अगर आप पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आए तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपकी। तो एक तो पेपर में क्वेश्चन नहीं छोड़ना, दूसरा आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है पैसेज वगैरह में भी आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी मिलेंगे हम हिंदी पेडागॉजी करेंगे। अब किसी का कोई भी अगर डाउट रहता है तो वो अपना डाउट यहाँ पूछ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे थे तो एडमिट कार्ड पे जो भी लिखा है एक बार आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो जरूरी बातें वो मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और मास्क ये जरूर ले जाइएगा। पेन वैन भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, नहीं ले जाना चाहें तो वो भी आपकी इच्छा है ना। इतनी सी बात है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने 5 चीजें बोली हुई थी, ये देखो ये रहा। अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है लेके आना है अच्छी क्वालिटी का पेन। कौन था ये व्यक्ति जो कह रहा है इस बार नहीं बुला रहे? मैंने पढ़ा था 5 चीजें इन्होंने बोली है। एक एडमिट कार्ड, 1 फोटो आईडी प्रूफ, डाउनलोडेड भी चल जाएगा, प्रिंट की भी जरूरत नहीं है, बट ले जाइएगा आप, यहाँ के सिस्टम का कोई भरोसा नहीं होता। तो अगर आपने या तो फोन में डाउनलोड किया हो या प्रिंट तो ले ही जाइएगा। एडमिट कार्ड, दूसरा फोटो आईडी प्रूफ, पेन, आधार, व्हाटएवर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बॉल पॉइंट पेन, ब्लू या ब्लैक ऑफ गुड क्वालिटी लिखा हुआ है, अपना पेन लेके जाना है। रफ वर्क के लिए पेपर वो दे देंगे वहां। सैनिटाइजर, ट्रांसपोर्ट बॉटल, मास्क, वाटर बॉटल। अब ये तो इतना जरूरी नहीं है कि आप नहीं लेके गए सैनिटाइजर तो हायर क्यों नहीं लाए, मुझे नहीं लगता इससे कोई दिक्कत होगी। बट हाँ, पेन, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ ये रख के जाना है। बाकी अभी हम करते रहेंगे। कल जिनका एग्जाम है, एक मैं नंबर आपको दे देती हूँ, एक काम कर लीजिएगा, या आगे भी जिनका जैसे एग्जाम हो तो आगे आने वाली शिफ्ट्स में लोगों को फायदा मिल जाए, उसके लिए आपको जो याद रहे या आपका जो भी अनुभव रहे पेपर में वो आप शेयर कर सकते हैं। आके चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं, मेल भी डाल सकते हैं, नहीं तो जो चीजें आपको याद रह जाएं पेपर में, है ना, कि किस तरह की बातें हुई थी, क्या आप करके आए हैं। तो ये नंबर है, 3 का नंबर है करियर बिल पर, और फिर हम पेपर को एनालाइज कर लेंगे उस तरह से, जो भी डिस्कशन होगा वो कर लेंगे। व्हाट्सएप पे आप वो भेज दीजिएगा जो चीज़ें आपको याद रह जाएं या जो आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो। ठीक है, इतनी ही बात रखें। और ईमेल आईडी आपको बताइए himanshi.edu10@gmail.com। ठीक है ना। कह रहे हैं मैम वहां कोई लैंग्वेज पेपर नहीं करना रहता है सेलेक्ट। अगर नहीं भी करना रहता है प्रभात, तो भी आपको पता है ना कि लैंग्वेज 1 का ध्यान से सिलेक्शन लेना है और लैंग्वेज 2 का ध्यान से सिलेक्शन लेना है, इतना तो पता है ना आपको। नहीं पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जो इन्होंने मॉक टेस्ट में दिया हुआ है हम उसके अनुसार बात कर रहे हैं। अब वहां जैसे भी होगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी लैंग्वेज 1 है उसी को लैंग्वेज 1 की फॉर्म में अटेम्प्ट करें, और जो आपकी लैंग्वेज 2 है उसी को लैंग्वेज 2 की फॉर्म में अटेम्प्ट करें। बस इतना ध्यान रखना है, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। अब तो माही ने भी ऑल द बेस्ट बोल दिया, आप भी जल्दी से बेस्ट ऑफ लक बोल दो। अच्छा बिल्कुल ऑल द बेस्ट आपको, माही को, सभी को। 29 को एग्जाम है, मैथ्स पेडागॉजी करा दीजिए। एक बार नोट से पढ़ लो कमर, क्योंकि कल ये जो एनालिसिस के चक्कर में हो सकता है कि मैथ्स पेडागॉजी ना हो पाए। जो पुराने वाली वीडियो से आप देख सकते हो। अगर हाँ 30 को हम करेंगे फिर, ठीक है ना, डोंट वरी। वो नोट्स आप पढ़ लो इतने, उसमें क्वेश्चंस भी डलवा दिए हैं। अभी मिलते हैं हिंदी पेडागॉजी, फटाफट से रिवाइज करेंगे जो की पॉइंट्स हैं दूसरे वीडियो में। 1 मिनट में शुरू कर रही हूँ मैं। लाइक शेयर इस वीडियो को उन लोगों तक कर देना जो पेपर देने जा रहे हैं, है ना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बढ़िया करके आओगे, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको अटेम्प्ट करना है, खाएगा नहीं क्वेश्चन आपको, है ना।